राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। धनतेरस 5 दिनों के दिवाली पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। यह केवल सोना चांदी खरीदने का उत्सव नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस की पूजा कैसे की जाती है विधि विधान से, और धनतेरस की कथा क्या है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यह त्योहार बताता है कि सच्ची पूंजी सिर्फ रुपया पैसा या सोना चांदी नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत भी बहुत बड़ा धन है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला धनतेरस इस साल अक्टूबर 18 यानी कि आज मनाया जा रहा है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और समृद्धि के साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। आप सभी को पता है कि यह पूजा जो होती है यह प्रदोष काल में मनाई जाती है, अर्थात कि इस पूजा को हम सूर्यास्त के बाद करते हैं। तो हम धनतेरस की पूजा की तैयारी कैसे करेंगे। अब तक हम सबके घर की साफ सफाई हो चुकी होगी, तो अच्छे से घर की साफ सफाई करें, क्योंकि माना जाता है कि देवी लक्ष्मी वहीं पर निवास करती हैं जहां पवित्रता और अनुशासन होता है। प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाएं और दहलीज पर दिए रखें। द्वार पर देवी लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाएं या फिर रखें। साफ और पारंपरिक परिधान पहनें, मतलब आज के दिन परिधान बिल्कुल भी गंदे नहीं होने चाहिए। साफ और पारंपरिक परिधान मतलब शुभ रंग जैसे लाल, पीला, गुलाबी, इस तरह से आप रंगों का चयन कर सकते हैं। सामग्री बता देती हूँ मैं आप सभी को। इसके बाद पूजा विधि। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन्वंतरी जी की मूर्ति, पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी और शहद, अगरबत्ती, दिया और कपूर, पान के पत्ते और पंचमेवा, सिक्का या फिर जो आपके पास नोट है करेंसी, चावल के दाने और हल्दी, ताजे फूल और फूल की मालाएं। प्रसाद के लिए आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। जल के साथ पीतल या चांदी का कलश ले सकते हैं। उसके कंठ पर मौली बांध लीजिएगा। 7 अनाज यानी सप्तधान्य, कौड़ी और गोमती चक्र, तुलसी का पत्ता यानी कि तुलसी दल और घी का दीपक। इस तरह से पूरी पूजा सामग्री एकत्रित करने के बाद वेदी को उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा में रखें। कुछ लोग का मानना है कि उत्तर में, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। उसके ऊपर शुभ लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा साफ स्वच्छ बिछाकर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश और भगवान धन्वंतरी की मूर्तियां को स्थापित करें। धनतेरस की पूजा में 13 दिए जलाए जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं के बचाव के लिए कम से कम एक दिया पूरी रात भर जलनी चाहिए। तो उसमें आप बड़ी दिया ले सकते हैं या फिर अखंड ज्योति, जिसमें आप पूरा तेल भर कर रखें। हाथ पे आचमन करें या पत्ते या पुष्प या फिर कुशा से, और देवी देवताओं को फूल, पुष्प, चंदन और रोली अर्पित करें। धनतेरस मंत्र का जाप करें या ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। श्रद्धापूर्वक देवी लक्ष्मी की आरती करें। मिठाई, फल और गाय का घी चढ़ाएं। प्रसाद में आप बूंदी के लड्डू, खीर, बतासे, पंचामृत आदि रख सकते हैं। धनतेरस पूजा के मंत्र क्या हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम सुनेंगे धनतेरस की कथा। एक समय की बात है कि एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि अगर मैं जो बात कहूँ तुम वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे जाने से तो मना कर दिया, लेकिन भगवान स्वयं चले गए। यह देखकर माता लक्ष्मी से रहा ही नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही समय में आगे जाकर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। पीले पीले सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी।
आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़ा और रस चूसने लगे। उस समय विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, लेकिन तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान जी उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुमको वह मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, लेकिन तब क्या हुआ? तब किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े रोक नहीं सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो ना, तो मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो। कल त्रयोदशी यानी कि 13 की तिथि है। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, लेकिन पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस यानी धन त्रयोदशी 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा बहुत ही विधि विधान से होती है। इसी प्रकार हम सभी पूजन विधि विधान पूर्वक करेंगे। और कुबेर जी की एक कथा है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। धनतेरस पर विशेष रूप से धन के अधिपति और स्वर्ग के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर की पूजा का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर जी यक्षों और धन के स्वामी हैं और उनकी एक आंख भी सोने की है। कहते हैं कि कुबेर ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें धन और यक्षों का स्वामी बनने का वरदान प्राप्त हुआ था। कुबेर जी की यह कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती, बल्कि ये हमें समर्पण, भक्ति और धैर्य का भी सीख देती है। धनतेरस पर उनकी पूजा और उनकी कृपा पाने के लिए आप जरूर इस कथा को सुनिए। कहते हैं कि कुबेर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का संकल्प किया। वे काशी नगरी गए और वहां मन के रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों का आवाहन कर साधना में लीन हो गए। कुबेर ने वहां पर शिवलिंग स्थापित किया और हजारों वर्ष तक शिव भक्ति में लीन रहे। उनकी निष्ठा और तपस्या देखकर शिव जी ने अपनी दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप में कुबेर को दर्शन दे दिए। जब भगवान शिव ने कुबेर को संबोधित किया तो कुबेर अपनी आंख खोलकर शिव का तेज देखना चाहते थे। शिव का तेज सूर्य के समान था और सिर पर चंद्रमा की शीतल चांदनी बिखरी हुई थी। तेज के कारण कुबेर की आंखें बंद हो गई। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करें, जिससे वे शिव के तेज को देख सके। दिव्य दृष्टि मिलने के बाद कुबेर ने अपनी बड़ी आंखों से शिव की शक्ति उमा को देखा और साथ ही एक सर्वांग सुंदरी भी दिखाई दी। कुबेर लगातार उस सुंदरी को देखते ही रहे, जिससे उमा देवी क्रोधित हो गई। उनके तेज से कुबेर की आंखें फूट गईं। हालांकि शिव ने तुरंत शांति स्थापित की। उमा को समझाया कि कुबेर सिर्फ भक्ति और तपस्या के बल को समझने का प्रयास कर रहा था। इस घटना के बाद भगवान शिव ने कुबेर को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी तपस्या वो बहुत प्रसन्न है और उन्हें वरदान मिला कि वो यक्ष और धन के अधिपति बने। तभी से कुबेर जी को धन और संपत्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा करने और उनके स्थान पर
पूजा सामग्री रखने पर धन संपत्ति का आगमन होता है। यही कारण है कि इस दिन महालक्ष्मी और कुबेर की पूजा साथ साथ धन लक्ष्मी पोटली रखना शुभ माना जाता है। इससे न केवल घर में पैसों का प्रवाह बढ़ता है बल्कि सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और जानकारी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी अपने घर में इसी प्रकार से पूजा करिएगा और कथा सुनिएगा। इससे आपके घर में सौभाग्य, सौहार्द और सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी से निवेदन है कि हम पर भी ये आशीर्वाद आप बनाए रखें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, फेस्टिवल अच्छे से मनाइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।